नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। ये सेट 8 है जिसमें से झारखंड के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और जवाब और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्जुन मुंडा जी को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं कि वो बीजेपी के लीडर थे। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक का है, दूसरी मुख्यमंत्री के रूप में। अगला सवाल, 2020 तक शिबू सोरेन कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर सेवा दे दिए हैं? हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से देखें। हम लोग जानते हैं कि अभी तक झारखंड में बीजेपी की सरकार 5 बार बनी है और जेएमएम की भी 5 बार बनी है और 1 बार निर्दलीय बना है। और शिबू सोरेन जेएमएम से बिलोंग करते हैं, जिसमें से 3 बार शिबू सोरेन बने हैं और ये दूसरी बार है हेमंत सोरेन का। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। अगला सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन बी, आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण दिशा में बहती है, क्योंकि गंगा नदी पूर्वी सिंहभूम में नहीं बहती, यमुना नदी नहीं बहती, काली नदी भी नहीं बहती है। मतलब सही उत्तर है स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण दिशा में बहती है। पूर्वी सिंहभूम की बात की गई है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम को धाल राजाओं की भूमि भी कहा जाता है और अंग्रेजों का प्रवेश द्वार भी पूर्वी सिंहभूम को भी कहा जाता है। इसके अलावे यहाँ पर खरकई नदी, गुर्रा नदी और गारा नाला नदी भी बहती है, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में बताया है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर बसा हुआ है। अगला सवाल, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जल स्रोतों का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बराकर और सकरी नदी, जो कि दोनों नदी उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य स्रोत यही है, बराकर और सकरी नदी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल, गोंडा जिले में कितने ब्लॉक हैं? यहाँ गोंडा लिखा गया है, गोड्डा होगा। गोड्डा जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? अगर जिला निर्माण के समय देखा जाए तो गोड्डा जिले में टोटल 8 ब्लॉक थे, लेकिन अभी अगर तत्काल विकास की दृष्टि से देखा जाए तो गोड्डा जिले में टोटल 9 ब्लॉक हैं। अगला सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, पीछे जरूर देखें। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था उलीहातू, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, लेकिन अभी झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है उलीहातू। इनके नाम का इन्होंने एक उलगुलान आंदोलन भी चलाया था, जो कि 1895 से 1900 तक का है, क्योंकि 1900 में 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी रांची के जेल में, वो भी हैजा के वजह से। अगला सवाल, 2014 में विधानसभा में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खरसावां, जो कि सरायकेला में है। अगर सरायकेला डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़, जिसमें से खरसावां से अर्जुन मुंडा लड़े थे। अगला सवाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और इंडियन पॉलिटिशियन हैं। प्रभात कुमार जी 1963 में यूपी में आईएएस ऑफिसर के पद पर थे और 1998 से 2000 के बीच में कैबिनेट सेक्रेटरीट भी रह चुके हैं। इनका जन्म यूपी में हुआ था। इनका अगर कार्यकाल देखा जाए झारखंड में एज ए गवर्नर तो 14 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक का है। अगला सवाल, झारखंड में 2000 में कुल कितने ज़िले थे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बना था बिहार से, तो झारखंड में उस समय टोटल 18 ज़िले थे, लेकिन अभी तत्काल में 24 ज़िले हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये, 18 ज़िले थे 2000 में, लेकिन अभी 2020 में टोटल 24 ज़िले हैं और बिहार का ये 46% हिस्सा लेकर के अलग हुआ था। अगला सवाल, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसंत ऋतु, क्योंकि सरहुल के त्यौहार को बसंतोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। अगर सरहुल के त्यौहार को देखा जाए तो झारखंड के जनजातियों की सबसे बड़ी पर्व मानी जाती है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें सरई के पेड़ों की
बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। आदिवासियों का मानना है कि सखुआ पेड़ में बोंगा यानी कि देवताओं का निवास स्थान होता है, इसलिए बहुत सारे पवित्र कार्यों में सखुआ का यूज होता है। सरहुल में भी एक विशेष स्थान है जिसका नाम सरना है, जिसको हम लोग पूजा स्थल बोल सकते हैं। पूजा स्थल में सरई की डाली गाड़ी जाती है और सरई के फूलों की पूजा की जाती है, जिसका पूजा पाहन संपन्न कराते हैं। अगला सवाल, प्राचीन काल में झारखंड के किस स्थान को हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से देवघर को जाना जाता था, जिसे अभी के टाइम में हम लोग बाबा नगरी या बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। देवघर को एक शक्तिपीठ के स्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सती माता का हृदय देवघर में गिरा था और सती माता का अंतिम संस्कार भी देवघर में हुआ था, इसलिए इसे चीता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, सोन नदी झारखंड के किन 2 जिलों के मध्य सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गढ़वा और लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बीच में सोन नदी इन 2 जिलों के बीच में सीमा बनाती है। अगर सोन नदी की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि एमपी के अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है सोन नदी और जा करके ये गंगा नदी में मिलती है। लेकिन अगर झारखंड में देखा जाए तो गढ़वा और लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बीच में सीमा बनाती है। अगला सवाल, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? इसका सही नाम है ऑप्शन बी, भगवान बिरसा जियोलॉजिकल पार्क। तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान भी हम लोग बोल सकते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसे गेताल खुद डैम के किनारे बसा हुआ है और मांझी में। अगला सवाल, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभयारण्य, जो कि हाथी के रिजर्व के लिए स्पेशली बनाया गया था। अगर इसकी क्षेत्रफल देखा जाए तो 195 किलोमीटर स्क्वायर है दलमा का, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। अगला सवाल, झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला, झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है, क्योंकि इनका मुख्य मुहिम था कि गंदी बस्तियों के बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए, इसलिए झारखंड सरकार द्वारा पंख योजना चलाई गई। अगला सवाल, झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाला पूरे देश का पहला राज्य है। अगला सवाल, 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीकरण या भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची के खेल गांव में झारखंड मोमेंटम का शिखर सम्मेलन स्थापित हुआ था, आयोजित हुआ था, जिसमें भारत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, इवन हमारे पीएम मोदी भी इस चीज़ का उद्घाटन करने आए थे, ताकि झारखंड को एक बहुत बड़ा निवेशक हब बना सके, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा सके। झारखंड मोमेंटम का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी थे। अगला सवाल, किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAO एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देवघर का एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए AAO और DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर हुआ था मार्च 2017 में। अगला और लास्ट सवाल, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है? सॉरी, ये नींव नहीं, नींव होगा, नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है? एक बहुपद्धति टर्मिनल झारखंड के साहिबगंज में रखी गई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है साहिबगंज, जहां पर गंगा नदी प्रवेश करती है, और इसका अस्तित्व यहाँ पर खतरे में है क्योंकि बहुत सक्रिय हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला है। तो इसका अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुपद्धति टर्मिनल का आयोजन हुआ है। और साहिबगंज से गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में प्रवेश करती है। दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज में, अगले सीरीज में कुछ नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें।